तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 28 नवंबर 2025। दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। आज के न्यूज़पेपर में तो एक ही न्यूज़ है दोस्तों, वो है रिगार्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। आप सबने सिबिल का नाम सुना होगा। सिबिल स्कोर तो हर कोई जानता है, उसका काम भी पड़ता है। तो उसके बारे में दोस्तों न्यूज़ है। न्यूज़ सबसे पहले पढ़ा, आरबीआई टू अपडेट क्रेडिट स्कोर्स एवरी 7 डेज़ फ्रॉम अप्रैल 2026। बेसिकली क्या होता है, जो अभी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ होती है, वो अपना क्रेडिट स्कोर जो डेटा आता है ना और 15 दिन के आस-पास अपडेट करती है। लेकिन अब आरबीआई चाहता है कि ये थोड़ा तेज़ी लाएँ इसमें और इसको क्या किया 7 दिन के अंदर-अंदर ये डेटा अपडेट हो जाए। दोस्तों, ये न्यूज़ कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, इस न्यूज़ से ऐसा कोई मतलब नहीं, ना कोई एग्ज़ाम में आने लायक काम का चीज़ है। इम्पोर्टेंट है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा जो मेजर टॉपिक है, वो इन्हीं सीआईसीज़ के बारे में है। आप सब में ने सिबिल का नाम सुना होगा। जब भी हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं सिबिल स्कोर क्या है? तो ये सिबिल क्या है? इस सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप भी देख सकते हैं, इंडिया में टॉप 4-5 ये क्रेडिट ब्यूरो हैं, जो ये काम करते हैं, स्कोर देते हैं। चाहे वो एक्सपेरिन हो या इक्विफैक्स हो, चाहे ट्रांसपेरेंट सीबीएल हो, चाहे क्रिप हाईमार्क हो। ये सब के बारे में हम आगे दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि बेसिकली जो आप लोग सुनते होंगे नाम सिबिल, तो सिबिल कोई चीज़ नहीं है। सिबिल कोई डेटा नहीं है, सिबिल बेसिकली एक कंपनी है। लेकिन चूँकि वो इतनी फेमस होगी तो उसके नाम के आधार पे हम कह देते हैं कि सिबिल स्कोर कितना है। जैसे वही बात होगी कोलगेट वाली बात या जेरॉक्स वाली बात। जेरॉक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। लेकिन हम अब आज भी कोई भी फोटोकॉपी कराता है तो उसको क्या कहते हैं, जेरॉक्स कह देते हैं। तो ऐसा दोस्तों सिबिल कुछ नहीं है, सिबिल तो एक कंपनी है, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इसका टेक्निकल नाम होता है वो सीआईसी होता है। आप ये नाम ध्यान रखें, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। क्या नाम होता है? सिविल इज़ ए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, सीआईसी है। तो बेसिकली सीआई एक मेजर ग्रुप है। सीआईबी क्या होता है? देखो, तो अब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं हल्का-सा डिटेल दूँ। आप में से कई लोग बैंक में लोन लेने जाते होंगे। सबसे पहले क्या माँगते हो? क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो आप कहोगे कि डॉक्यूमेंट माँगते हैं, बिल्कुल माँगते हैं। कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है, कोलेटरल माँगते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आजकल जो एक चीज़ माँगते हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं सिबिल स्कोर, कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, तभी बैंक आपको लोन देता है, अदरवाइज़ आपको लोन नहीं देता। तो ये सिबिल स्कोर कहाँ से आया? तो बेसिकली सिबिल स्कोर जो देते हैं, वो कुछ कंपनीज़ होती है। इन कंपनीज़ को कहते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। दोस्तों, ये जो सीआईसी होती है, ये आपका क्रेडिट का जो हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। आपने कभी पहले लोन लिया था, कहीं भी बैंक से लोन ले सकते हैं। आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया हो, ये सबका आपने पहले किस टाइम पे पेमेंट किया था, क्या टाइमली पेमेंट किया था कि या पहले आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा था। ये सबको क्या करता है दोस्तों, ये सीआईसी अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। ये सीआईसी में बेसिकली क्या होता है, जितने भी बैंक वगैरह होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, सब इसके मेंबर होते हैं। सबका डाटा इनके पास आता है, फिर उसको क्या करते हैं, एक रिपोर्ट के रूप में दे देते हैं। अगर आपका पुराना हिस्ट्री अच्छी थी, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ईएमआई टाइम पे नहीं दी, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आपका सिबिल स्कोर खराब आएगा। सिबिल स्कोर खराब आएगा तो आपको आपको क्या होगा? लोन नहीं मिल पाएगा। ये पूरी कहानी होती है सिबिल की या सीआईसी। तो सीआईसी क्या होती है, बेसिकली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है। इंडिपेंडेंट होती है। आप एक तो मैं पार्टी हूँ जो लोन लेने जा जा रहा है, एक बैंक लोन दे रहा है, इन दोनों को छोड़ के थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती है। इंस्टीट्यूशन होते हैं बेसिकली कलेक्टिंग फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज़। ये क्या करते हैं दोस्तों, सीआईसी अपने आप के पास कोई डाटा नहीं होता। सीआईसी के पास कई सारे बैंक, एनबीएफसी वगैरह जो लोन देते हैं, वो सब कनेक्ट होते हैं। तो जब भी वो लोन देते हैं, तो वो डाटा कहाँ जाएगा? सीआईसी के पास आ जाएगा और उसके और क्या होगा? तो फॉर्म क्रेडिट रिपोर्ट उस डेटा के आधार पे क्या करेंगे, क्रेडिट रिपोर्ट देंगे, एक स्कोर देंगे, एक रिपोर्ट देंगे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। बेसिकली जो क्रेडिट कंपनी होती है, सीआईसी होती है, वो क्रेडिट हिस्ट्री को बताती है कि आपने पहले क्रेडिट लिया, टाइम पे चुकाया, नहीं चुकाया, कैसे चुकाया, क्या आपने डिफ़ॉल्ट किया, ये सब के बारे में दोस्तों ये रिपोर्ट देती है। तो बेसिकली सीआईसी क्या होती है, कंपनी होती है, जो ऐसे डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट देती है अपने। अब जब बैंक में सपोज़ करो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेने गए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या पता कि आपने 20 बैंकों से लोन ले रखा था, उनको पैसे लोन पैसे चुकाया नहीं चुका। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, तुरंत सीआईसी से ना डेटा ले लेगा। वो डेटा क्या होगा, पूरी कंपनी जितने भी बैंक है, जितने भी एनबीएफसी, सबका डेटा उसके पास आ जाएगा और वो आपकी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि आपका स्थिति क्या है, आपने टाइम पे लोन चुका पाया था, नहीं चुका पाया। बेसिकली सीआईसी यही काम करती है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट दे देगी बेसिकली आपको, क्या करेगी कि क्रेडिट रिपोर्ट दे देगी। इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी बैंक को। हेल्प बैंक से अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट असेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बोरोवर। तो बेसिकली बैंक को भी ये रिपोर्ट क्या करेगी, मदद मिलेगी। वो रिपोर्ट पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि आप जो उधार लेने आ रहा है बोरोवर, वो क्रेडिट वर्थिनेस है नहीं है, मतलब वो क्या क्रेडिट भविष्य में चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा। तो इससे दोस्तों एनपीए को लड़ने में भी मदद मिलती है। बैंक एनबीएफसी डिफर टू द सीआईसी रिपोर्ट एंड स्कोर। बैंक क्या करेगा, वो सीआईसी रिपोर्ट लेगा, उसमें क्या स्कोर है उसको चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि आप क्रेडिट लेने के योग्य हो नहीं हो।
दोस्तों मैं इसको पहले बता दूँ, सिविल नई चीज़ है, कुछ सिविल कोई बहुत पुरानी स्कोर नहीं है। इससे पहले जब बैंक में जॉब करता था मैं भी, तब ऐसा सिस्टम नहीं था। कोई सिविल का ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। सपोज़ करो एक सिटी है, सपोज़ करो कोई एक सिटी है, छोटा सिटी मान लेते हैं हम, कोई मान लेते हैं जैसे देवली है। कोई देवली है जैसे, ठीक है? कोई सिटी कोई भी मान लो आप। इसमें अगर आपको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने जाना है, तो वो क्या करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला आपसे एनओसी माँगता था। जो-जो भी बैंक है उस सिटी में, उन सबसे एनओसी लेके आओ कि आपका है ना, लोन है तो आपका मतलब कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मतलब आपका कोई एनपीए नहीं है, आपने कोई पैसा खा नहीं रखा। ऐसा करना पड़ता था। तो ये सब बारीक काम था, मैनुअल काम था। एक-एक आदमी के पास, एक-एक बैंक के पास जाओ, आप वहाँ से एनओसी बना के लाओ और फिर एनओसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करो, तब आपको लोन मिलता था। लेकिन दोस्तों अब ये जब से सीआईसी आई है, इन्होंने काम आसान कर दिया। अब ये सीआईसी डेटा रखेगी सभी बैंकों का। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई एनओसी लेने की ज़रूरत है, और बैंक के लिए भी दोस्तों आसान हो गया। अब वो ईज़िली क्या कर पाएगा, आपकी हिस्ट्री पता कर पाएगा। ये मैटर था पूरा दोस्तों। अब इसका लीगल लीगल प्रोविज़न कौन है? भाई कोई भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी चालू नहीं कर सकता। मेरा मन पड़ा मैं चालू कर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए दोस्तों आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैं फिर बता दूँ, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को कौन रेगुलेट करता है, कौन लाइसेंस देता है? तो दोस्तों आरबीआई लाइसेंस देता है, वो उसको रेगुलेट करता है। CICs are licensed and regulated by RBI अंडर डिफरेंट एक्ट। अब आरबीआई को कैसे पावर मिली कि वो सीआईसी को लाइसेंस दे? तो दोस्तों एक एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। इसका नाम भी याद रखना। जो सीआईसी जितनी भी है इंडिया में, वो सब गवर्न इसी एक्ट के माध्यम से होती है। इसका नाम याद रखो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, सिक्रा एक्ट। ये देखो दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट याद रखना। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, सिक्रा CICRA एक्ट 2005। दोस्तों ये एक्ट आरबीआई को एम्पावर करता है कि आरबीआई क्या कर सके, किसी कंपनी को सीआईसी का लाइसेंस दे सके। यहाँ तक ठीक है। अब इसी एक्ट के तहत दोस्तों आरबीआई ने एक कुछ गाइडलाइन भी बनाई हुई है। इस गाइडलाइन का भी नाम याद रखिए, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। बेसिकली इस एक्ट में जो आरबीआई को पावर मिली, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन जारी करी है, किस प्रकार से काम करेंगे। तो इस डायरेक्शन का नाम भी याद रखिएगा, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। तो दोस्तों इस एक्ट और इस डायरेक्शन के माध्यम से जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है, ये सब काम करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो कितनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इंडिया में है। तो दोस्तों आज की डेट में भारत में 4 फंक्शनल, टोटल 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है। सबसे फेमस तो नाम सुना होगा, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। सबसे फेमस जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इंडिया में काम कर रही है सीआईसी, वो है ट्रांस यूनियन सिविल। देखो दोस्तों, ट्रांस यूनियन तो बाद में इसको एक्वायर किया, इससे पहले इसका ओरिजिनल नाम था सिविल, फॉर्मली नोन एज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल बेसिकली एक कंपनी बनाई गई थी 2000 में। कब बनाई थी? 2000 में। इंडिया के जितने भी बैंक थे, कई सारे इंडियन बैंक, सरकारी प्राइवेट बैंकों ने मिलकर 2000 में दोस्तों एक संस्था बनाई थी सिविल नाम से, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसका काम यही था क्रेडिट रिपोर्ट देना। लेकिन बाद में दोस्तों इस सिविल पर, पहले तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बैंक के हाथ में इसका कब्जा था, लेकिन बाद में एक अमेरिका की कंपनी है ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन क्या नाम है? लेटर मेजोरिटी स्टेक एक्वायर्ड बाय ट्रांस यूनियन। अमेरिका की दोस्तों एक कंपनी है, कंज्यूमर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बेसिकली अमेरिका में ये बहुत बड़ी नाम है इसका, ट्रांस यूनियन का। इस ट्रांस यूनियन में दोस्तों सिविल में क्या किया, मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया। तब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। तो आज की डेट में दोस्तों सिविल है वो इंडियन कंपनी नहीं है, एक तरह से क्या है, प्राइवेट हैंड्स में है, अमेरिका की कंपनी के हाथ में है। अब ये दोस्तों ट्रांस यूनियन सिविल सिविल स्कोर देती है। ये आपका क्या होगा, जो पुराना डेटा है, क्रेडिट हिस्ट्री, उसको चेक करके आपको एक स्कोर देगी। ये स्कोर दोस्तों 3 डिजिट में होता है, 300 से 900 तक होता है, 300 टू 900। अब सबसे बुरी स्थिति कब है? उसको मिलेगा 300। जैसे-जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप टाइम पे पैसा चुका रहे हो बैंक का, तो आपकी हिस्ट्री बढ़ती जाएगी। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया, तो आपकी क्रेडिट या सिबिल खराब हो जाएगी। उसका मतलब यही है। अगर बेस्ट से बेस्ट होगा 900, फिर सबसे खराब होगा 300, इसके बीच में आपका कोई स्कोर होता है। अब बैंक के पास आप जाओगे, तो बैंक तुरंत आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। क्या स्कोर है, उसके आधार पर बैंक क्या करेगा, अपना निर्णय करेगा। लगभग 700 के से ऊपर, दोस्तों 700 एंड अबव अच्छा स्कोर माना जाता है सिबिल का। उससे कम होगा तो बैंक आपको लोन देने में आनाकानी करेगा, शायद ना दे। तो ये होगी दोस्तों सबसे फेमस, सबसे बड़ी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। सेकंड है दोस्तों इक्विपेक्स, इक्विपेक्स इंडिया। बेसिकली ये इक्विपेक्स भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है, ये भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन इक्विपेक्स इंक्लूसिव, जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, एंड मेनी लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया। बेसिकली जो अमेरिका की कंपनी है इक्विपेक्स, उसने इंडियन कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मदद लगी। इक्विफैक्स इंडिया की स्थापना 2010 में करी। ये भी आज के डेट में क्या करते हैं काम, वही क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनियां काम करती है। थर्ड है दोस्तों एक्सपेरिन इंडिया, एक्सपेरिन। तो दोस्तों एक्सपेरिन भी कोई इंडियन कंपनी नहीं, ये आयरलैंड, डबलिन, बेसिकली डबलिन आयरलैंड बेस्ड एक क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी है।
मतलब फॉरेन कंपनी है सारी ये दोस्तों, ये ज़्यादातर कंपनी क्या है, फॉरेन बेस्ड कंपनी है। तो ये बेसिकली आयरलैंड डब्लिन बेस्ड कंपनी है एक्सपेरिन। इसने अपने इंडिया में एक वो एसोसिएट किया, कहते हैं सब्सिडियरी खोली, और ये 2010 से दोस्तों ये काम कर रही है। और दोस्तों नाम है क्रिप हाई मार्क का। क्रिप हाई मार्क की स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी। तो ये सब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। इसमें कई सारी चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, कौन लाइसेंस देता है, तो आरबीआई देता है। फिर नाम देके पूछा जा सकता है, जैसे आपको नाम में दे देगा अखबार में, हाल ही में चर्चाओं में रहा एक्सपायर इन इंडिया का संबंध किससे, तो आपको याद होना चाहिए क्या चीज है। ऐसे दोस्तों इक्विपेक्स का, ट्रांस सिबिल में, चलो सिबिल बड़ा नाम है, सिबिल का आप सब जानते हैं, तो सिबिल का नहीं पूछ गया, एक्सपायर इन इंडिया का पूछ सकते हैं, या फिर इक्विपेक्स का पूछ सकते हैं, या क्रिप हाई मार्क का पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए चारों कोई अजीब चीज का नाम नहीं है, ये चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।